welcome to another episode of Ahem Baat. मैं हूँ यूसरा हुसैन. In today's episode, we continue to talk about एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही sensitive इशू जिसे हम कहेंगे वो है मेंटल हेल्थ. और इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम पे मेरे साथ हैं डॉक्टर जोया, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. डॉक्टर जोया, वेलकम टू द शो. आपके एक पेशेंट भी हमारे साथ हैं जिनसे हम ऑफकोर्स गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत होगी. बट माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. जहाँ लोग अपनी जिंदगी से इतना प्यार करते हैं, लाइफ बहुत प्रेशियस होती है, लोग सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं? जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो सुसाइड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जबकि सबसे ज़्यादा कम बात इसी के बारे में लोग करते हैं. मे बी बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसा है, जहाँ पहले से बोला गया है कि सुसाइड हराम है, या पहले भी अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड अ क्राइम, जो कुछ साल पहले अब रिवोक किया गया है. सो ये एक इग्नोर्ड चीज़ होती है इन अ वे. शायद लोग बोलते हैं कि ये ईमान की कमज़ोरी है, शायद ये बोलते हैं कि लोग वेस्टर्नाइजेशन हो गई इसलिए हो गया है. सो दे जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट. जनरल मेंटल कंडीशंस में इतना इस बारे में लोग ओपनली बात भी नहीं करते, या उनको लगता है अगर हम किसी को बोलेंगे कि मुझे थॉट्स ऑफ सुसाइड आ रहे हैं तो लोग समझेंगे या तो ये नाटक कर रहा है, या इसको कुछ नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल हमको करना है इसलिए ये बोल रहा है. अक्सर मेरे पेशेंट्स को बोला जाता है कि अब तो तुम यही बोलोगे, यही तो तुम्हारे पास लास्ट कार्ड है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ. बट वो ये नहीं समझते कि वो इंसान, मैं, आप, हर एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका वो इमोशनल स्टेट वैसा हो जाता है कि वो कहता है कि ये पेन अनबेरेबल है, ये पेन इतनी ज्यादा है कि मैं कुछ भी करूं ये मुझसे कंटेन नहीं हो रही है. दैट्स व्हेन वो इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है. ये नहीं है कि वो खुद को मारना चाहता है, बट वो उस पेन को खत्म करना चाहता है. सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि कितनी इंटेंसिटी होती है उस पेन की, कि वो इंसान बोलता है कि मरना बेहतर है इस दर्द से. उसका एक और कंपोनेंट ये भी हो जाता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती है लोगों में. फिर वो इमोशनल ट्रॉमा इतना ज्यादा बर्डनिंग उस इंसान के लिए होता है कि ऑलरेडी वो मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा होता है, खुद नहीं समझ आता मैं अपने आप को कैसे संभालूं. देन द ओनली ऑप्शन फॉर दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको लगता है कि बेहतर है इस पेन को खत्म करने के लिए, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, सो आई शुड डाई बाय सुसाइड. सोसाइटी किस तरीके से इसे ट्रिगर करती है? आई मीन आई ऑलरेडी नो द आंसर, बट लेट्स इलैबोरेट, लेट्स टॉक अबाउट इट. मुझे पता है किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके की बातें लोग करते हैं व्हेन, जब सुसाइड का नाम कोई लेता है या कोई ऐसी बात होती है. दे डोंट टेक इट द वे दे शुड ट्रीट इट इन अ सेंसिटिव मैनर. तो आप बताइए व्हाट इज, बिकॉज आप डील करती हैं रोजमर्रा की. अगर स्टार्ट से बात करें तो हमारे घरों के एटमॉस्फेयर, जैसे हम रिलीजन को प्रमोट करते हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, एटिकेट्स बच्चों में कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. बट जब एक सुसाइड की बात आती है, सो एक बच्चा है हु इज नॉट फीलिंग बेस्ट, या चलो ठीक भी है, पेरेंट्स आपस में बात करें, कोई न्यूज़ रिपोर्ट आ गई, कहीं कुछ देख लिया, अरे आजकल तो यही नाटक है, बच्चों के ड्रामा करते हैं, इतना कुछ हम उनको देते हैं, हमारे टाइम पे कहाँ ये सब होता था. एक तो हमने तो इनको इतनी प्रोविजंस ऑफ लाइफ दी है, उसके बावजूद भी इन लोगों को अब बर्दाश्त नहीं होती छोटी छोटी चीजें. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इनको इतना सब दिया है. नहीं होता, दे वुड हैव लर्नड इट द हार्ड वे, तो जिंदगी अलग होती. सो जो कॉन्वर्सेशन, जब भी सुसाइड की बात उठती है, हम उसको कैसे घुमाते हैं और हमारे बच्चे वो कैसे सुनते हैं, वो पहला एक फैक्टर हो जाता है उस इंसान में अपनी सुसाइडलिटी छुपाने का, और उस इंसान में सुसाइड ट्रिगर करने का. 3 साल लॉकडाउन था, ज्यादा घर से बाहर नहीं गए, तो लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस उन बच्चों में आ गई है. उनको समझने के बावजूद हम क्या करते हैं, हम उनको बिलिटल करते हैं. हम कहते हैं ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, हर एक को होता है, कोप कर लो, उठो, जाओ दोस्तों से मिलो, या कुछ भी बोलो, वी टेक इट वेरी लाइटली. या देन वी ऑल्सो से दैट तुम ड्रामा कर रहे हो, ठीक है, कि तुम्हें हमें ब्लैकमेल करना है, तुम्हें तुम्हारी चीजें मनवानी है, कल जब तुम्हें घूमने जाना था तब तो तुम ठीक थे, अब तुम ऐसा बोल रहे हो. सो ये एक और फैक्टर हो जाता है. जब अगर वो इंसान हिम्मत करके हमसे बात भी करता है, हम उसको वहां से, अगर इफ यू मेक फन ऑफ इट, अगर हम उसको बिलिटल करते हैं, तो वो एक और ट्रिगर होता है. देन इज लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, कि अगर एक इंसान अपनी इमोशनल स्टेट आपसे शेयर कर रहा है,
आप उस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। ये तो होता है इमोशनल एस्पेक्ट्स, बट देन देर आर सपोज फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओसीडी, सो वो उनको थॉट्स आते हैं और हम वो एड्रेस नहीं करते एज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो जब वो मेंटल हेल्थ कंडीशन अनएड्रेस रहती है बहुत टाइम को, तो वो उसमें ज़्यादा सुसाइडलिटी ट्रिगर कर देती है। देन अगर उसके लाइफ स्ट्रेसर्स वैसे हो, चाहे वो एजुकेशनल बर्डन्स हो, फाइनेंशियल ये हो, बिकॉज हम बच्चों को फेलियर नहीं सिखाते, सो ऑल वी ब्रिंग इन देम इज अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, बट व्हाट वी डोंट टीच देम इज दैट इन दैट सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस यू मे फेल, या यू मे फेल ऑल्सो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन जब हम उनको वो नहीं सिखाते हैं, सो ऑटोमेटिकली जब सडनली, बिकॉज टिल 10th दे आर इन अ सेफ स्पेस, देन उसके बाद उनके फेलियर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या 10th के फाइनल बोर्ड्स में, या 12th के बोर्ड्स में, या स्कूल चेंज करते हैं। एग्जैक्टली वो सेफ एनवायरनमेंट, या एग्जैक्टली वो सेफ एनवायरनमेंट सडनली अनसेफ हो जाता है, एंड वी हैव नॉट टॉट देम हाउ टू डील विद इट, वी हैव नॉट टॉट देम हाउ टू वी टेल एग्जैक्टली। आई लाइक टू पुट इट दैट वे, बिकॉज़ 10th तक तो आप बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं जी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी जिंदगी जो है आपको अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करती है, not in a negative way, but you know that's when we start dealing with life. I'm going to shift focus to your patient. I'm not going to name her. आपकी how old are you? क्या उम्र है? I am 21 year old. 21. Yes. तो प्लीज टेल अस कि ये आपका जो हीलिंग का जर्नी है, बिकॉज अब आप पेशेंट हैं डॉक्टर जोया की, तो क्या हुआ? टेल अस फ्रॉम द स्टार्ट, अपनी कहानी आप खुद बताइए। मेरी मेंटल हेल्थ की जर्नी ना, इट्स बीन लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। ये एक ऐसी चीज़ है, मेंटल हेल्थ का ना कोई फिजिकली तुम्हारा प्रूफ नहीं होता है और कोई जख्म अटैच नहीं होता है कि सब आएंगे, ये बहुत अंदर अंदर होता है, ये बस आप लोगों का होता है। माई जर्नी हैज़ बिन वेरी टफ एट द सेम टाइम। तो आई हैड अ ट्रॉमेटिक इवेंट जिसके बाद माई लाइफ चेंज्ड, इट फ्लिप्ड। जब वो एपिसोड हुआ, आई डायरेक्टली वेंट टू माई फैमिली, ऐसे हुआ, बट ऐसा है ना कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है किन चीज़ों में, तो मेरी फैमिली ने भी मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब उनको तब तक शायद ये पता नहीं था एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें भी होती है, बट जब मैं फिर डिप्रेशन में गई, व्हेन आई वाज इनटू अ मेजर डिप्रेशन, मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे, एंजाइटी फील होती थी, घर में बाहर जो भी था। तो उस टाइम तक मुझे मेरी फैमिली को तब पता लगा कि शायद हमारी बेटी बीमार है। और मेरे साथ इतना फनी सीन हो गया है कि मुझे डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं लिया गया, मुझे बोला इमचू खोद सुन गोमुत, आई हैड पैनिक अटैक। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं फेंट होती थी, मेरे दांत बैठ जाते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट फुल नंब। तो उसके बाद दे वर लाइक इमचू खोद सुन गोमुत, एंड मेरे को पीर के पास लिया गया। उसने मेरे साथ क्या क्या हरकतें की वो मुझे ही पता है, मेरी बाजू जलाई, चवन से क्या छीना हो, आई वाज लाइक कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देन पॉइंट केम इनटू माय लाइफ वेयर आई स्ट्रेट अवे वेंट टू साइकाइट्रिस्ट। पहले खुद डॉक्टर यासिर के पास में गई थी एमहांस में। तो उन्होंने मुझे बोला, आई वॉन्ट योर फैमिली मेम्बर अराउंड, बिकॉज जो भी आपके साथ हुआ है इसमें आपका फैमिली मेम्बर मुझे बहुत ज़रूरी है। तो कुछ टाइम तक आई वेंट टू माई मदर, मामा मुझे ऐसी चीज़ है, अब आप मेरे को डॉक्टर के पास साथ हो, बाकी मैं खुद देखूंगी। समबडी टोल्ड मी अबाउट जोया मैम कि ऐसे है, यू नीड अ थेरेपी फॉर दिस, बिकॉज आपके साथ एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है। दे टोल्ड मी दिस इज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, येस इट इज़ PTSD, you are into a major depression. Then I was diagnosed as a borderline personality too. Okay. तो उसके लिए मुझे बोला गया था कि तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है। You know, whenever I used to get panic attacks या कुछ ऐसा, तो मेरा वो एक होता था ना, वो इनर क्राई होता था, मेरे को पैनिक अटैक आता था, मैं रोती थी। आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स, देन आई यूज टू सेंड इट टू माई सिस्टर, माई ओन फैमिली, माई फ्रेंड्स, एंड दे वर लाइक ये क्या, ये तो अटेंशन सीकिंग के लिए है, ड्रामा कर रही है। लेकिन वो ड्रामा, वो अटेंशन सीकिंग मेरे लिए था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आई वॉन्ट समबडी टू टेक केयर ऑफ मी, मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे चाहिए। तो यू नो, जब किसी और से आपको कोई बाहर वाले से पता चले तो ये आपके लिए उतना ना हर्टफुल नहीं होता है, बट योर ओन फैमिली व्हेन आई टेल यू कि तुम ड्रामे कर रही हो, तुम अटेंशन के लिए कर रही हो या कुछ ऐसा, तो माई फैमिली वो समटाइम्स लाइक तुम्हें चीज़ें मनवानी है हमसे। माई लाइफ चेंज्ड व्हेन आई मेट जोया मैम ओनली। उसके बाद इन्होंने मुझे
रियल सेंस दिखाया कि हाँ तुम बीमार हो, तुम ये चीज़ पहले एक्सेप्ट करो, तुम अच्छा। अपना ट्रॉमा एक्सेप्ट Accept करो कि करो। ऐसा चीज़ हुआ है, एक्सेप्टेंस लाओ खुद में। उसके बाद मैं डेली थेरेपीज़ में जाती थी जोया मैम के पास। तो ये मुझे लगता है इनका कलेजा है, इन्होंने कैसे मेरी फैमिली को समझाया है मेरी बीमारी के बारे में कि योर गर्ल इज़ सफरिंग, योर चाइल्ड इज़ सफरिंग, ये बीमार है, इसको ज़रूरत है आपके इमोशनल सपोर्ट की या कुछ ऐसे। माई मदर हैज़ बिन सपोर्टिव थ्रू आउट माई लाइफ, बट मैं अभी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। मुझे कुछ भी होता है, मैं रो, मैं आई स्टिल क्लिक पिक्चर्स एंड आई डू सेंड देम टू जोया मैम, and I know she is the only person who will not take it as a attention seeking या drama. She will understand that this girl needs help. किसी ने मेरी वो mental health journey understand नहीं की। अब family को भी बोलना, they are very done with me and they are like अब तुम, मुझे लगता है अब तुम शादी करो और तुम उसी चीज़ से ठीक हो जाओगी। I have been suicidal at many times. मैंने self harm किया है, marks on my body, मैंने self harm बहुत किया है। आपकी अपनी family से जब ये चीज़ें आई ना, तो ये ज़्यादा हर्टफुल होती है, चाहे आप कहीं आप सबसे बोलो, ज़्यादा कोई hurtful बोलो। होती हैं, जब सबसे अपनी ज़्यादा family हर्टफुल से होती है जब चीज़ें अपनी आएं। फैमिली से ये चीज़ें आती है। अभी आपका जो जर्नी है, आई हर्ड यू एंड जोया है, डॉक्टर जोया हैज हेल्प्ड यू इमेंसली, जो मैं सुन पा रही हूँ, जो फील कर पा रही हूँ। कैसे मैनेज कर रही हैं आप अभी? व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट? मैं पहले रेगुलेट नहीं कर पाती थी इमोशंस। जैसे मैम ने मुझे बहुत सिखाया, तुम एक मोमेंट पे जब एक कुछ भी एपिसोड तुम्हारे साथ हो, यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन। कुछ भी exercises, breathe in, breathe So out. you're just on therapy and not on medication right now. I am on right? medications You're too. on medications too, and you're taking therapy both. I'm taking therapy, yeah. So this has been helpful. Therapy has been very helpful to me. अच्छा। I have been medication for the past 3 years. तो उतना मुझे फ़र्क नहीं लगा था मेडिकेशन से, इतना ही था वेट गेन, वेट लॉस, ऐसी चीज़ें होती थी। फिजिकली चेंज आई आप, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं हील कर रही हूँ, ये नहीं मुझे लगता था। मैं यूजुअली जोया मैम को बोलती हूँ, जब से मैं आपसे मिली हूँ, आई फील लाइक मैं हील कर रही हूँ, कोई है जिसकी वजह से मैं आई एम हीलिंग। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जोया मैम। हाँ, इन्होंने मुझे रेगुलेट करना सिखाया इमोशंस को। मैं बहुत स्टबर्न थी, क्योंकि वो चीज़ों ने मुझे बनाया था। मैं बहुत अग्रेसिव थी, आज बहुत कंट्रोल आया इन सब चीज़ों पर। इट्स ओनली बिकॉज थेरेपीज Are helpful. हाँ, थेरेपीज आर हेल्प। So I think I see a great bond between a patient and a doctor here, which is rare. So पहले तो it's a commendable job, but warning signs क्या-क्या होते हैं? सी हम जब वार्निंग साइंस की बात करें, जैसे कि माय पेशेंट वो जस्ट डिस्क्राइबिंग कि मेरे वो बिहेवियर्स दिख रहे थे, लेकिन जिसको, और मैं सोसाइटी को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगी बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है तो यू विल सी किसके हाथ से खून निकल रहा है। वो मेंटल हेल्थ को समझना इतना अपने अंदर में ही प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, जब भी हम सुइसाइड की बात करें, कुछ बहुत क्लियर कैटेगोरिकल साइंस होते हैं। यू विल सी द पर्सन, उसका सडनली शिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो जाता है। मतलब अगर पहले बहुत खुश होता था, नाउ सडनली द पर्सन इज सैड, लो मूड रहता है, चुप रहता है, आइसोलेट करना शुरू करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलिनिएट करता है, और ऑन एंड ऑफ उसकी कॉन्वर्जेशंस में यू विल हियर द वर्ड डेथ। अच्छा, क्या होता है डेथ के बाद, सुइसाइड क्या होती है, या यू विल सी द पर्सन पुटिंग अ लॉट ऑफ सैड स्टेटसेस। यू नो, अक्सर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग सैड अपडेट्स डालते हैं या सैड पोस्ट ये करते हैं। वो एक क्राई फॉर हेल्प होती है कि यू नो आई एम नॉट ओके। सो ये कॉमन साइन हो जाता है। But I'd like to add a point here कि कभी-कभी it's okay to be sad. Yeah, कभी-कभी it's okay to be sad. Yeah, But when it's persistent. It's perpetual sadness which you're feeling. I think that then suppose आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है who has a public humiliation episode recently or got fired from a job or had some major financial stressors. So you need to understand कि वो एक इंसान एक जोन में जा रहा है जहाँ वो थोड़ा स्टेबल नहीं रह सकता है. We all go in that phase. But उस फेज में फिर हम कैसे खुद को संभालेंगे, हमारा सोशल सपोर्ट कैसा है, that's how we are able to get out of it. But अगर उस जोन में हमारे पास सोशल सपोर्ट नहीं है, बाकी फैक्टर्स और एडिंग होते हैं, that the person becomes more into thoughts of
ऑफ सुसाइड. सो अगर कोई पब्लिक एपिसोड हो गया, सोशल शेमिंग हो गई, एक्सेसिव बुलिंग होगी, सडनली द चाइल्ड इज सिटिंग इन द रूम, एक्सेसिव क्राइंग, खाना छोड़ दिया, या एक्सेसिवली सैड हो रहा है, रूटीन नहीं फॉलो कर रहा है, जॉब छोड़ दी, घर पे ही होता है, बहुत शाबी लग रहा है, तो स्मॉल साइंस व्हेन दे आर ऑल टुगेदर. इट्स नॉट दैट वन फाइन डे आपके और मेरा झगड़ा हो गया तो आई एम सैड, सो दैट वुड कंट्रीब्यूट टू इट. एंड इफ दे मेंशन इट अगेन एंड अगेन इन देयर कन्वर्सेशन दैट आई वांट टू डाई, आई वांट टू किल माई सेल्फ, या कुछ होता मैं मर ही जाती या मैं मर ही जाता, व्हेन यू हेयर दीज स्टेटमेंट्स यू शुड नॉट टेक इट लाइटली. योर वन क्वेश्चन कैन एक्चुअली हेल्प द पर्सन. एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ये गुफ्तगू जारी रहेगी. देखते रहिए अहम बात न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल पर. वेलकम बैक. डॉक्टर जोया, मेरा अगला सवाल आपसे. We'll talk about therapy because she's been mentioning therapies again and again, that how helpful therapies are. So I also have come to an understanding that सबके लिए there's no fit for all. So everything works. किसी के लिए medication works best, किसी के लिए therapies do wonders. What is your take on that? See, my take is both are important. It depends on what is the patient like. ठीक है कि आपके पेशेंट में क्या सिम्टम्स है. ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैं हमेशा आई वुड नेवर से कि मुझे सब आता है. आई ऑलवेज से दैट व्हेनेवर अ पर्सन कम्स टू मी डायरेक्टली, सपोज उन्होंने कभी मेडिसिन नहीं ली है, एंड आई फील दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी ओनली डेल्ट विद थेरेपी. सो आई ऑलवेज टेल देम कि आपको थेरेपी भी लेनी पड़ेगी, आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी. ये लोकली अवेलेबल साइकाइट्रिस्ट है, आप इनमें से किसी के पास भी चले जाएं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट वो कहीं तो रीच आउट हुए, आपके पास तो आए. बट बोथ आर हेल्पफुल. Medication has its own role to play, therapy has its own role to play. अगर मैं अपनी पेशेंट की भी बात करूं, ये थेरेपी पे कंप्लाई तब कर पाई जब मेडिसिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ ब्रेन को कंट्रोल कर पा रहा था. अगर वो नहीं होता तो अकेले थेरेपी शायद इतनी बेनिफिशियल नहीं होती. सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट आई ऑलवेज सजेस्ट. जो ये स्टिग्मा है कि दवाई नहीं खानी है, इससे ये हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म कुछ टाइम के लिए, एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस आर प्रीटी क्रॉनिक बहुत बार. सो जिस टाइम पीरियड के लिए आपका साइकाइट्रिस्ट आपको बोल रहा है दवाई खाने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप दवाई भी खाएं और थेरेपी भी लीजिए, क्योंकि थेरेपी विल हेल्प यू टू डील विद द प्रॉब्लम्स. कि जैसे कि अगर हम बात करें सुसाइडलिटी की, उस सुसाइडलिटी को, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें. अगर आपको थॉट ऑफ सुसाइड आ रहा है उस टाइम पे क्या करें, अगर आपको सेल्फ हार्म अर्जेस आ रहे हैं उनको कैसे. इट्स बेसिकली लाइफ स्किल. जैसे आप मैनर्स सिखाते हैं, सो वैसे ही थेरेपी आपको सिखाता है अपनी इलनेस के साथ हम डील कैसे करें. Acha, I'll again shift to your patient. But now that you've put such a brave face up, you're doing wonderfully well and you're on the track. क्या कहना चाहेंगी सबसे, whoever is facing suicidal thoughts या जिनकी mental health is not in a great condition? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि everything is going to be all right, have patience या कुछ ऐसा, ये सब नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो ये फेज होता है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और ये वही इंसान सोच सकता है और समझ सकता है जो उस फेज से जा रहा होता है. एज ए मेंशन कि इसका कोई फिजिकली ना जख्म अटैच नहीं होता है कि सब देखेंगे और सब देखेंगे, सब आएंगे कि हाँ तुम्हें तो लगी है, तुम्हें तो ये है. बट एक चीज़ है, आई हैव बीन suicidal at times, at 100 times, 1000 times, but I will tell everybody that suicide is not an option. You are ending your life for what? For someone who don't even care about you या कुछ ऐसा. You need to pull off your socks and you need to start working on yourself. अब मतलब ठीक है, थेरेपी लो, हेल्प लो. आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जोया मैम, देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन कश्मीर. किसी को भी कंसल्ट करो, बट गो हेल्प योर सेल्फ. खुद की हेल्प करो. कोई नहीं आने वाला इस चीज़ में आपको उठाने के लिए. एक टाइम तक सब साथ देंगे, पर एक मोमेंट आएगा ना जब वो थक जाएंगे. एंड मेरे साथ हुआ है कि मुझे भी कुछ टाइम तक बहुत लोगों ने पुश किया, बट एट अ पॉइंट दे वर लाइक वी आर डन. अब तुम हो, तुम्हें अब इसी चीज़ में निकला है, तुम अब इसी चीज़ से कर रही हो. बट suicide is not an option. मेरे हिसाब से suicide is not an option, because ending your life for something which is not even worth it. Why are you ending your life? Life दोबारा तो नहीं आएगी ना. कब हमें ये कब सजेस्ट करेंगी आप, जो भी अभी देख रहे हैं, टू पेशेंट और एनीबडी और जनरल व्यूअर्स, व्हेन शुड दे सीक हेल्प? आजकल डिप्रेशन के बहुत मतलब सिम्टम्स है. आपको नींद नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है आपको, या बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है. भूख नहीं लगती है तो बहुत ज्यादा भूख लगती है. स्ट्रेस ईटिंग होती है, ओवर ईट करते हो आप स्ट्रेस में, ऐसी सब चीजें बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं. बिल्कुल.
तो ये आप सिम्टम्स को सीरियसली लेना चाहिए। बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप आइसोलेट करते हो खुद को, आपको बाहर जाना गंदा लगता है फ्रेंड से। आई वॉज अ वेरी चिल काइंड पर्सन, मेरे को बहुत बाहर जाना पसंद था, रोमिंग अराउंड फ्रेंड्स, आई लव, मैं बहुत मेक ओवर, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। बट एक पॉइंट आया जहाँ मेरी फैमिली को शायद समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे इसने ये चीज़ें स्टॉप की, तो क्या चीज़ थी जिसने इसको ये चीज़ें बंद करवाई, या क्या चीज़ थी, क्या हमारी बेटी मेंटली सफ़र तो नहीं कर रही है या कुछ ऐसा। Maybe there's a lack of information and there's this lack of understanding or Sometimes you know your parents know everything about you, but वो ना इग्नोर कर देते हैं। ये जो मेंटल हेल्थ को लेके अभी भी बहुत एक्सेप्टेंस इश्यूज हैं। हाँ। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट सो मच, बट आई नो एंड डॉक्टर जोया विल टेल यू कि हमारी सोसाइटी में इन पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, तो डॉक्टर जोया ने मेंशन किया कि लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो, ईमान की कमी है। मैं यही बोलने वाली थी। एब्सोल्युटली यस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, बिल्कुल दे आर इमेंसली हेल्पफुल, बट दे आर नॉट योर क्योर, right? So that part also our society needs to understand. Dr. Zoya, you know, she mentioned about कब help लेनी चाहिए, but I'm going to ask you because you're the expert, you're the doctor. See, you also put it that acceptance नहीं है। हम बोलते हैं कि अच्छा मेरे इसने नहीं समझा, मेरे उसने नहीं समझा। It's not that they don't love us. I would always put it कि ये नहीं है कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट वो आपका इतना इमोशनल लो फेज होता है दैट यू वांट समबडी टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप, बट उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बिकॉज वी आर नेवर टॉट दैट वेज। ना उनने सीखा होता है, ना हम अपने बच्चों को इमोशनल कैपेसिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इमोशंस आर। सो इसलिए वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, इसलिए वो देखते नहीं है। सो ऑब्वियसली द पर्सन हु इज सफरिंग वुड सी दैट ओ दे डोंट लव मी, बट द थिंग इज दे डोंट अंडरस्टैंड इट। और वही हमारा ये होना चाहिए दैट वी शुड वर्क कि हम लोगों में वो मेंटल हेल्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें फॉर पीपल अराउंड इट। गिविंग अ मैसेज अबाउट कि कब सीख हेल्प करनी चाहिए। सी जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल इलनेस, कि आपके सर में दर्द हो रहा है, लाइक ओ दिस इज अ साइन, दिस इज नॉट मी। द मोमेंट व्हेन यू फील दिस इज नॉट मी एंड वो दिस इज नॉट मी वाला फेज थोड़ा लास्ट कर रहा है, एक दिन 2 दिन, कोई स्ट्रेसर के बाद 1 दिन 2 दिन, देन यू ट्राई टू पिक योरसेल्फ अप एंड यू आर नॉट एबल। 3rd day 4th day यू सी कि जो इंटेंसिटी वो बढ़ रही है और मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं इस एपिसोड से पहले था। दैट्स व्हेन यू शुड सीक हेल्प, नो मैटर वो कितना छोटा हो, वो कितना बड़ा हो। जितना टाइमली हेल्प आप लेंगे उतना आसानी से वो इंसान वापस जुड़ जाएगा। जितना टाइम आप लेंगे हेल्प लेने के लिए, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हो चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, उतना ही आप बिखर चुके होंगे। आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स, बिकॉज नाउ वी आर यू नो रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है जोया, वी ऑल नो। जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हुआ करती थी, लोग वैसे नहीं रहे, ओवरऑल एटमोसफेयर बहुत चेंज हो गया है। व्हाट आर द यू नो टिप्स, एज क्लीशेड एज इट साउंड्स, बट क्या टिप्स देंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम, बिकॉज वी आर वेरी लिविंग इन अ स्ट्रेसफुल लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट। Have people around you and talk to them, you know, let it out. Kyunki suppose I went through a bad day and the pressure is on me. Yeah. If I talk it out and there's somebody who listens to me, at least my burden shares. ऐसा नहीं है मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेरी प्रॉब्लम वही है, बट मेरी प्रॉब्लम का इमोशनल बैगेज थोड़ा सा शेयर हो गया। So I would say communicate. Then second thing I would say that always reach out. Like if you feel that you're not feeling fine, don't take your mental health lightly. जैसे आप अपने physical health को लेके particular होते हैं, अपने clothing को लेके particular होते हैं, be particular about your mental health also. And then I would also say that in your daily schedule, a 24-hour day routine may at least half an hour or an hour do something that makes you feel good, whether it's walking, whether it's gymming, whether it's painting, anything, praying, anything, whatever brings peace to you as a person. At least अपने आप को वो आधा घंटा या 1 घंटा दे, क्योंकि वो 1 घंटा आपको नेक्स्ट डे के लिए बेटर महसूस करवाएगा। तो जो आधी 1 घंटे की जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं बेहद जरूरी है। Just half an hour, just 1 hour. And also I would say connect more to your family. You know, हमारा आज हो गया हम घर पे सब साथ में बैठे होते हैं, but everybody's on phone. So if you have a baby in house, a kid in your house, just keep your phone down. Just half an hour, Correct. just an hour. Talk to each other. Dinner table, switch off the TV. Talk to each other. तुमने क्या किया? How was your day? Connect more because nowadays हमारे bonds loosen हो रहे हैं. Mental health condition इसलिए भी बढ़ गई है कि हमारी bonding खत्म हो गई है. So connect your loved ones and
accept your loved ones the way they are, whether they have a broken leg or a broken heart or broken emotions. Accept them. That's a lovely message. Thank you so much, Dr. Zoya, and thank you so much for speaking to us. It was lovely having you, and I wish you all the very best. और आपको एक बेहतरीन healing. You're on the right track, but I think अभी आपको थोड़ा सा I think the doctor will be able to tell you. But I wish you all the very best, and thank you again for speaking. You've shown immense courage. Thank you. और इसी नोट पे आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं. अगले एपिसोड में फिर एक बात होगी और वो बात अहम होगी. देखते रहिए.